हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो ये वीडियो सैटरडे और फ्राइडे दोनों मिक्स है और आज वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई। रीज़न कि थोड़ा बाहर मुझे काम था, हॉस्पिटल जाना था। फिर यहाँ पे देखिए, मैं मॉर्निंग में उठकर बच्चों लोगों को पोहा देने लग गई थी, क्योंकि आज बनाया था उन लोगों के लिए पोहा टिफ़िन में फ्राइडे को। तो फिर यहाँ पर नहा धोकर फिर मैं आ गई और यहाँ पर चढ़ाने लग गई थी दाल मसूर की। जैसे कि हमेशा मैं दोपहर में दाल चावल या सब्जी या तो चटपटी सी कोई दाल बना देती। तो बस यहाँ टमाटर तो मेरा हाथ जैसे रुक ही नहीं रहा है। जितना रेट बढ़ते जा रहा है यहाँ हाथ उतना ही मेरा खुलते जा रहा है। मतलब टमाटर इतना महंगा हो गया है। टमाटर तो छोड़ो, अदरक जिसका कोई औकात ही नहीं है, बहुत खाली चाय में लगता है और ऐसे तो लगता है भाजी वगैरह में भी है, लेकिन उसका रेट भी इतना महंगा हो गया, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। खाएं तो खाएं क्या। फिर यहाँ पर मैंने दाल मसूर की लगा ही दी थी और यहाँ पे बेसिक से मसाले के साथ मैं कर रही थी तैयारी। अब फटाफट यहाँ पे वीडियो कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो यहाँ पर मैंने छौंका लगा दिया था प्याज टमाटर का और उसके बाद अब डाल दूँगी मैं दाल। और दाल लगाकर मैंने यहाँ पर थोड़े देर के लिए कांदा प्याज को जो है ना नरम होने के लिए छोड़ दिया। और पोहा जो मैंने बनाया था सुबह, तो बस ये सुकून का टाइम होता है मुझे कि मैं यहाँ पे सुकून से जिस दिन खाना रहेगा नाश्ता उस दिन मैं खा लेती हूँ। तो इतना मेरा पोहा मतलब बचा हुआ था, तो बस मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर बैठकर, क्योंकि हवा अच्छी आती है तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद मैं आटा गूंद कर भी रख ली थी और फिर यहाँ पर करने लगी थी रात की तैयारी। और यहाँ पर रात ही हो गई है शायद, और मैं बना रही थी पालक पनीर, जो कि आप लोग को मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है। बस बना रही हूँ, वही दिखा रही हूँ। और फटाफट बनाकर मैंने फिर सबके लिए खाना वगैरह परोस दिया था। और आज थोड़ा पतला सा बनाऊँगी क्योंकि आज दाल वगैरह नहीं है, तो इसी के साथ हमको चावल भी खाना है और रोटी भी खाना है। तो यहाँ पे सब मसाले वगैरह डाल दी थी और बना दी थी पालक पनीर और टेस्ट भी कर ली थी कि नमक वगैरह बराबर है कि नहीं। और बच्चों को साइड में निकालते गई और रोटी भी सेकते जा रही थी और बच्चों के खाना भी निकाल रही थी। तो यहाँ बन गया था मेरा पालक पनीर और बच्चों को मैंने जाकर दे दिया। फिर उसके बाद निकाल दिया था मैंने पापा को, और पापा को निकालने के बाद फिर हम लोग भी खाना वाना खा लिए थे। और पापा देखिए दूसरे दिन का है, पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैं बस जस्ट आप लोग को दिखा रही हूँ कि बेल्ट निकाल कर और उनको जो एक्सरसाइज थेरेपी दिया हुआ है तो वो बस वही कर रहे हैं, हाथ का मूवमेंट होना चाहिए। और फिर यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था मॉर्निंग में चाय, और चाय पीने के बाद थोड़ी देर हम लोग थोड़ा बातें वगैरह किए थे। और फिर उसके बाद मैं फिर चली गई थी सोने, क्योंकि मैं ना ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हूँ। मुझे सुबह सुबह उठ के फिर चाय नाश्ता सब दे दिया था, बच्चे टिफ़िन लेके चले गए थे स्कूल। और यहाँ पर आज लेके गए थे सैंडविच, जो तंदूरी पनीर सैंडविच है वो लेकर गए थे। और यहाँ पे देखिए ये मेयो मैंने आखिर ख़रीद के ही लाई, क्योंकि एक बार जो मुंह लग जाता है बच्चों को ना तो बस वही चाहिए। और यहाँ पूरा पसारा पड़ा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जब बच्चों का टिफ़िन बनाना तो आपके घर में भी इतना पसारा होता है क्या। और फिर उसके बाद मैं बनाने लग गई थी दोपहर में रोटी, जो कि पापा को खाना देना था मुझे। और फिर बना लिया था दाल चावल जो भी है बना लिया था, सब्जी बना लिया था। और फिर रोटी फटाफट बना रही थी। और जो सैंडविच का मशीन था उसमें मैंने पानी वगैरह डालकर रख दिया था ऐसे ही। और रोटी यहाँ पर सिर्फ पप्पा के लिए और अथर के लिए ही बनाऊंगी, क्योंकि और हम लोग तो राइस वगैरह है, मिलेट वगैरह है, वो सब खा लेंगे। और बच्चों के लिए मुशु निकी के लिए मैंने चढ़ा दिया था राइस, क्योंकि मिलेट्स उन लोग नहीं खाते हैं, तो उन लोग के लिए राइस और पापा के लिए रोटी और राइस दोनों रहेगा। तो यहाँ पर बस फटाफट रोटी बना रही हूँ और खाना की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बज गया था 2, क्योंकि मैं उठी ही लेट थी। और आजकल ना मैं नहा धोकर सोने लग गई, इतनी गंदी आदत लग गई है मुझे। बोलो
यहाँ अथर की पढ़ाई हो रही है क्योंकि ट्यूशन से कंप्लेन आया है, स्कूल से कंप्लेन आया कि ये पढ़ाई नहीं करता है, बस ध्यान खेलने कूदने में और सबका कंसंट्रेट ख़राब करता है। तो बस इसको पीटने लग गई थी और सिखा रही थी। और यहाँ पर देखिए फ्राइडे को मार्केट वगैरह लगता है, तो बस घचाघच मार्केट भी लगा है और बारिश रिमझिम सी चल रही है और कितनी लंबी भीड़ रहती है। अभी रात जैसे जैसे होगी भीड़ बढ़ती जाएगी। एक बार सोचा कि जाकर नीचे से सब्जी वगैरह कुछ लेके आऊँ, धनिया वगैरह, फिर मन ना बारिश देख के रुक गया कि अच्छा ही नहीं लगता है गिल्ला गिल्ला सा। और यहाँ पर 2 दिन का दूध बचा हुआ था, तो आज मैंने फाइनली मैं बोली बड़े टोप में चढ़ा देती। तो सबसे पहले मैंने छोटा टोप लिया था, फिर चेंज करके मैंने बड़े टोप में डाला और पूरा पैकेट मतलब 3 लीटर दूध मैंने एक साथ ही उबाल कर रख दिया। और कल के लिए मैंने कैंसिल कर दिया था दूध। और इतना काम बढ़ जाता है ना कि दूध का ध्यान ही नहीं रहता, बच्चे पीते भी नहीं है दूध, तो इसकी वजह से ना पेंडिंग रह ही जाता है और फिर कैंसिल करना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर देखिए दूसरे टोप में मैंने चढ़ा दिया, फुल हो गया एकदम भरकर। और समझ में नहीं आ रहा था कि रात का मेरे को डिनर बनाना क्या है। और यहाँ ढूंढ रही थी सब्जी, तो मिल गया सहजन, तो आज उसी की सब्जी बनाऊँगी मैं, सहजन की। तो बस मैंने यहाँ पे सहजन काटना स्टार्ट कर दिया। और फिर इसके बाद ना सहजन का पूरा छिलका मैं नहीं छीलती हूँ, जितना उसके साथ कटेगा और निकलेगा बस वही, और पूरा नहीं निकालती हूँ। और यहाँ पे टमाटर देखिए 2 ली हूँ। मैं वही बोल रही हूँ ना कि जब मुझे ना जहाँ कंट्रोल रहेगा ना वहाँ कंट्रोल मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। और हाथ इतना चलता है ना मेरा कि 2 टमाटर तब उस टाइम पे पड़ता है। और जब टमाटर सस्ता था ना तो बिल्कुल उसकी कदर नहीं थी, तब तो टमाटर ही नहीं डालती थी मैं। और यहाँ पर लगा दिया था बेसिक से मसाले के साथ तड़का, और फिर इसे हल्दी नमक से फिर नरम करने के लिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी सहजन, और बड़ी चटपटी सी बनी थी। आजकल तो मेरा हाथ में ना जादू जैसा हो गया है, ऐसा ना राजेश मसाले के साथ। तो हर चीज़ में मैं अब राजेश मसाला ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा हाथ ना वही मसाला मांग रहा है। और फिर लास्ट में मैंने ना इसमें कसूरी मेथी वगैरह डालकर अच्छे से मतलब सब्जी को रेडी कर दिया था। और जब सामान निकालने गई तो देखी बर्तन पूरा गजा हुआ था, तो मैं बोली फटाफट चलो इसको भी रख लेती हूँ, क्योंकि ना शाम के टाइम ना जाली भरी रहती है, दोपहर में ही बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे फटाफट रखने लगे, क्योंकि मुझे ये कंडी चाहिए थी जाली भाजी धोने के लिए। उसके लिए मुझे ना पूरा मतलब बर्तन हटाना पड़ा, तब वो नीचे एकदम था। तो मैं बोली इसी हाथ में चलो ये भी कर लेती हूँ, तब तक सब्जी का ये सब होता रहेगा। तो फिर यहाँ पर डाल दिया मैंने कसूरी मेथी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी कसूरी मेथी का। और मुश्शु को यहाँ पे मैंने टेस्ट करने के लिए बोला देखो कैसा लग रहा है, तो उसका रिएक्शन देखो किस तरीके से, मतलब वो चाट के और बोल रही है हाँ मम्मा। तो मुझे ना उस पर कन्फ्यूजन हो गया कि ये गलत सही बता सकती है। तो बाद में मैंने खुद से ट्राई किया, मतलब 1 चम्मच मैंने भी देखा कि नमक मिर्ची बरोबर है कि नहीं। फिर शाम को इसको आ रही थी नींद, मतलब रात को, और फिर मैंने इतना कपड़ा निकाल के दे दिया, मतलब इतना फोल्ड कर दो क्योंकि कपड़ा डालना था मुझे। और यहाँ पर फिर मैं सोने चले गए हम लोग। फिर दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे को तो बनाना था तो पुलाव या दलिया जो भी है, तो दलिया निकाली तो दलिया था कम, तो आज मैं राइस का ही पुलाव बनाऊंगी। और वेजिटेबल ज़्यादा डाली थी, पनीर डाला था इसमें, अनियन और टमाटर और शिमला मिर्च, और एक गाजर डाल दिया था, और मटर और फ्लावर, ये सब के साथ, और एक पटेटो भी डाला था क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। तो बस यहाँ पर ये छौंका वगैरह लगाते था, घी से मैं तड़का मारती हूँ क्योंकि मैं तेल नहीं डालती हूँ पुलाव वगैरह में। तो बस आ गई हूँ वीडियो के एंड पे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ये ब्लॉग तो पूरा कंप्लीट कर लो क्योंकि ख़त्म ही हो रहा है, तो मैं बोली अच्छे से कर देती हूँ। तो बस राइस वगैरह डाल दी। आज का लंच हमारा रायता और ये पुलाव है, और इसके साथ मैंने मस्त रायता बनाया था क्योंकि दही थोड़ी सी पड़ी हुई थी, और उसमें ना पानी डालकर ककड़ी गाजर सब डालकर बनाया था ना, बहुत टेस्टी लग रहा था इसके साथ। तो यहाँ पर मेरा कुकर हो गया है बंद। और ये ना जब से कुकर ना, इसी में के 2-3 कुकर है मेरे प्रेस्टीज के, लेकिन ये वाला ना सबसे बड़ा वाला था। इसमें ना मेरा खाना जल जाता है, मुझे ही समझ में नहीं आता है, बहुत जल्दी लगता है, इतना जल्दी इसका पेनी घस गया है कि क्या, कि इतना जल्दी वो जलने लग जाता है। और सैटरडे को सब लोग का खाना यही रहता है, इसीलिए मुझे ये बड़ा वाला कुकर चढ़ाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।